दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। कहते हैं कि बोली और गोली जब एक बार छूट जाती है तो वापस नहीं आती, और राजनीति में ये पुरानी बात है। राजनीति में कब कौन किसको क्या कह जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। उन पे मामले दर्ज हो गए हैं और उसकी सुनवाई होने जा रही है। कहीं राहुल गांधी की तरह, जैसे राहुल गांधी की जुबान फिसली और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उनकी सदस्यता चली गई, वैसी ही कुछ स्थिति होने वाली है क्या? आइए जानते हैं पूरी कहानी। देखिए, मुंगेर के जो सांसद हैं और साथ में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो आजकल महागठबंधन की एकता को कायम करने के लिए विभिन्न जगहों पर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं। इसी तरह के भोज का आयोजन हुआ 14 मई को मुंगेर में, और उस भोज में स्थिति ये हुई कि जो बताया जा रहा है, मीडिया से जो खबरें मिल रही हैं कि 30 से 35 हज़ार लोगों की भीड़ थी। और उसी तरह 2 मई को भी एक भोज का आयोजन किया गया था। ये किया गया था लखीसराय में। यहाँ भी तमाम तरह की व्यवस्था थी, मीट चावल और शाकाहारी भोजन की व्यवस्था थी, और यहाँ भी 20,000 से ज़्यादा लोग गए थे। अब एक सवाल उठता है, सवाल ये कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भोज खिलाया जा रहा है, वो मीट चावल खा रहे हैं, वो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं वो और पेट में दर्द हो रहा है भाजपा के नेताओं का। ऐसा क्यों? उसके पीछे भी आएंगे, लेकिन पहले सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि सम्राट चौधरी, ये जब भोज हुआ उसके बाद भाजपा नेताओं में एक बौखलाहट आ गई, और उस बौखलाहट के तहत अनाप शनाप बातें होने लगी, जिसमें सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ पे जो भोज हो रहा था उसमें मीट चावल और शराब परोसा गया था। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया। ये जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया। अब इस शराब के परोसने की बात को लेकर मामला गंभीर हो गया, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, और नीतीश कुमार और जदयू का सबसे बड़ा जो निर्णय माना जाता है वो था बिहार में शराबबंदी करना, जिससे रेवेन्यू का इतना घाटा हुआ। एक गरीब राज्य के लिए इस तरह का निर्णय लेना बहुत बड़ी बात थी जो नीतीश कुमार ने लिया था। इसको लेकर जदयू और तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं उनमें व्याकुलता छा गई, उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया, और इसको लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी। इसी दौरान मुंगेर के जो जिला अध्यक्ष हैं जदयू के, नचिकेता मंडल, उन्होंने सम्राट चौधरी को एक नोटिस भेज दिया, और नोटिस में तमाम तरह की बातें पूछी गई हैं कि आपको कैसे पता चला, आपको कहाँ से पता चला, आपने सूचना क्यों नहीं दी, तमाम तरह की बातें। और 15 दिन का समय दिया गया है। अगर 15 दिन के अंदर में सम्राट चौधरी का जवाब नहीं आता है तो उन पर FIR दर्ज होगा। वहीं दूसरी ओर देखें कि दूसरी ओर जो प्रदेश महासचिव हैं जदयू के, संतोष सहनी, उन्होंने बाज़ाब्ता न्यायालय में, मुंगेर का जो जिला न्यायालय है उसमें एक केस दर्ज कर दिया, जिसके केस का नंबर है 527C/23, और बाज़ाब्ता ये केस एडमिट भी हो गया है, और 22 मई को इसी 22 मई को इसकी सुनवाई भी होने जा रही है। तो निश्चित रूप से जो बातें पूछी जाएंगी उसका जवाब, राजनीतिक जवाब तो न्यायालय में चलेगा नहीं, तो न्यायालय में जवाब देना होगा, और शायद ये जवाब सम्राट चौधरी कैसे देते हैं, कहाँ से लाते हैं, ये समझने वाली बात होगी। अब देखिए, ये
अपनी बोली के चलते सम्राट चौधरी फंस गए और जो जदयू और राजद के लोग हैं वो पूरी तरह हमलावर हो गए हैं। लेकिन हमने जो कहा कि खा रहे हैं महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता उस भोज में, लेकिन पेट में दर्द, पेट में गैस हो रहा है भाजपा नेताओं को। इसके पीछे क्या कारण है? चूँकि इस दर्द में कहीं ना कहीं एक विजय कुमार सिन्हा भी हैं जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने भी कई तरह के बयान दिए और उन्होंने तो राजनीति को खस्सी और मुर्गा के मीट से हटाकर कुत्ते के मीट तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि कुत्ते का मीट परोसा गया है। आप अंदाज कीजिए राजनीति किस निचले पैदान तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में कुत्तों की संख्या कम हो गई है इस भोज के बाद। अब इससे बड़ा आरोप और क्या हो सकता है? हालांकि अब तक उन पर कोई मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है, भविष्य की बात कोई बता नहीं सकता। अब राजनीति की बात हो और राजनीति में भी भाजपा की बात हो और वहाँ हिंदू मुसलमान ना आवे, ये तो बड़ा अटपटा सा लगता है। हुआ भी वही। जो निखिल आनंद हैं भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने अब इस मामले को हलाल और झटका से जोड़ दिया। आप जानते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लोग हलाल की मीट खाते हैं, झटका का मीट नहीं खाते हैं, ये जानी हुई बात है। अब उन्होंने हलाल और झटका का मामला उठाकर कह दिया कि ललन सिंह किस समुदाय के किन लोगों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, मतलब कि अब वहाँ हिंदू मुसलमान की बात भी आ गई। लेकिन इसका जवाब भी दिया गया और जवाब, सबसे बड़ा जवाब दिया जो जदयू के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है और इस पर कड़ाई से कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी को ये पता चला कि वहाँ पे मीट चावल के साथ शराब परोसा जा रहा है तो वो उनको कहाँ से पता चला, और अगर पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को या उत्पाद विभाग को क्यों नहीं दी? चूँकि ये बार बार कहा जाता है प्रशासन की तरफ से, उत्पाद विभाग की तरफ से, इवन कई मंचों पर नीतीश कुमार ने कहा है कि कहीं भी शराब पीने की बात हो, शराब बनाने की बात हो, शराब के भंडारण की बात हो, शराब रखे जाने की बात हो, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना को, पदाधिकारी को दिया जाए। उस पर कार्रवाई ही नहीं होगी और साथ में जो सूचना देगा उसको कहीं ना कहीं प्रशंसित भी किया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये अपील बार बार होती रही है। तो विजय चौधरी का यही कहना है कि अगर उनको पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना क्यों नहीं दी, मतलब कि सबसे बड़ी गलती तो सम्राट चौधरी की है। कि सवाल ये है कि भाजपा की नज़र या प्राथमिकता क्या है, क्योंकि वो लोग तो शराबबंदी कानून बनाने में शामिल रहे हैं और सरकार आज ही नहीं, जब वे भी साथ में थे तो सरकार ने घोषणा कर रखी है, विज्ञापन निकाल के रखा है कि जिन लोगों को भी पता चले कि जहाँ शराब परोसी जा रही है, जहाँ शराब बिक रही है, जहाँ पे शराब रखा हुआ है, इसकी जो सूचना देंगे, इस विशिष्ट सूचना, तो सरकार वहाँ कार्रवाई ही नहीं करेगी, सूचना देने वाले को प्रशंसित भी करेगी। तो सरकार जो विज्ञापित किए हुए है, जो जगह, जो अधिकारी, जो कार्यालय, वहाँ सूचना नहीं देके जिससे कि शराब परोसने वाले या शराब बांटने वाले पर कार्रवाई हो, मीडिया में कहना, आप ही सोचिए कि उनका क्या मकसद है। मकसद क्या है? अगर शराब परोसना गलत बात थी तो वो तो अधिकारी में सूचना देते, कार्रवाई होती। लेकिन वो सूचना दबा के रखे तो सूचना दबाने के तो दोषी खुद है। मीडिया को क्या कहते हैं? मीडिया को तो कार्रवाई नहीं करना है। कार्रवाई जिनको करना है उनको सूचना नहीं देके सिर्फ अपना नाम मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराने के लिए कोई बात कहना, ये तो भाई सरासर नाइंसाफी।
वहीं जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह के बयान का कोई माने मतलब इसलिए नहीं है कि खुद माथे पर पगड़ी लगाकर और मुर्गा का टांग खींचते हैं। अगर उनको हिंदुत्व और सनातन की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले उनको करना चाहिए कि जो पगड़ी उन्होंने बांधी है उसमें एक त्रिशूल लगा लें, एक चमटा ले लें, हाथ में एक कमंडल ले लें और उसके बाद वो हिंदुत्व की बात करें। चूँकि सम्राट चौधरी या ये लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग केवल इसलिए बोल रहे हैं कि भाजपा में उनका कद बना रहे, क्योंकि वहाँ जो जितना बोलेगा उसका उतना ही कद बड़ा होगा। और इसमें 4 लोग का कंपटीशन चल रहा है। उन 4 लोगों में कौन कौन है? तो एक प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे। ये चारों लोग एक से बढ़कर एक अपना बयान देते हैं ताकि वो भाजपा में उनका जो कद है वो बना रहे। क्योंकि वहाँ जो जितना अनर्गल बयान दे सकता है उसका टीआरपी उतना ही बड़ा होता है। अब ये बड़ी बात है, लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर इस भोज को लेकर महागठबंधन के लोग भोज खा रहे हैं और दर्द भाजपा को क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा कारण है, और ये कारण यह है कि दोनों ही जगह में, लखीसराय में और मुंगेर में, ये देखा गया कि जब भोज हुआ तो उसमें केवल जदयू, राजद, कांग्रेस, जाप आदि पार्टी के ही लोग नहीं थे। मतलब केवल महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता ही नहीं थे, बजाबता वहाँ भाजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी देखे गए, लोजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी देखे गए। और यह बात ज़्यादा दर्द दे रहा है, पेट में गैस पैदा कर रहा है भाजपा के नेताओं का। खैर, ये तो राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी पर जो केस हुआ है वो क्या होता है, उसमें किस तरह की सुनवाई होती है। 22 तारीख को सुनवाई है, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला देता है यह देखने वाली बात है। लेकिन इतना तो तय है कि जदयू के नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के एक बयान पर उनको बुरी तरह फंसा दिया है। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो वीडियो बनाए हो आप तक पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस मैटर पर अपना कमेंट जरूर दीजिए, अपना मत जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।